गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। आज आपको स्टडी रस में आपको 19 फरवरी 2021 का करंट अफेयर लेकर के आया हूं, जो विस्तृत होगा और इसको अच्छे से पढ़िए और डेली करंट अफेयर का डोज लीजिए, जिससे आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी लाभदायक हो। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 पर। आप देखिए और अच्छे से वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ में कमेंट भी करिएगा और उचित सुझाव दीजिएगा। कहीं पे गलती हो गई तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल कमेंट निसंकोच हमें बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है। इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है मित्रों? ये ऑप्शन नंबर ए है, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा, सबसे पहले हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में देख लेंगे। ये अंग्रेज़ों के शासनकाल की बात है, 1899 और 100 के करीब की। तो उस समय इनका ये सामने आए हुए थे बिरसा मुंडा और काफ़ी इन्होंने दिया था। तो पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी। इस स्टेडियम का नाम मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया। अच्छा, बिरसा मुंडा को स्वतंत्रता सेनानी क्यों कहा गया है? क्योंकि 1899 में बिरसा मुंडा ने विद्रोह छेड़ा था अंग्रेज़ों के प्रति, जो ये आदिवासियों की तरफ से इन्होंने नेतृत्व किया था। जो छोटा नागपुर क्षेत्र की मुख्य जनजाति वहाँ निवास करती थी, उनके तरफ से इन्होंने किया था, जिसका शोषण हो रहा था, वहाँ पे उत्पीड़न हो रहा था और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेज़बानी भुवनेश्वर और राउरकेला में की जाएगी। आगे देखते हैं कि उड़ीसा राज्य के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य जो है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो बीजू जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट गवर्नर यहाँ के क्या हैं, कौन हैं? गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर हैं। लोकसभा सीट 21 लोकसभा सीटें हैं और 10 विधानसभा सीटें हैं। 147 राज्यसभा सीटें हैं। सॉरी, इसमें थोड़ी सी त्रुटि ये है कि लोकसभा सीट 21 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं और विधानसभा सीट 147 हैं। पशु यहाँ का सांभर है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष अशोक है, जो उत्तर प्रदेश का भी राजकीय वृक्ष है। 4 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 5वां राज्य बताया जाता है, लेकिन वो उसी आंध्र प्रदेश का भाग है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों कि उड़ीसा में स्थित चिल्का झील फेमस है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैसी है मित्रों? खारे पानी की झील। और लैगून झील भी कहते हैं इसको, चिल्का और लैगून झील भी कहते हैं इसको। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा की महानदी पर बना हुआ है, जो पश्चिम बंगाल के तट पर गिरती है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अब्दुल कलाम द्वीप भी यहीं पे, जिसको व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो उड़ीसा के तट पर है। भारत में सबसे बड़ा, कुछ चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी, उनको भी जान लेते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा पार्क हेमिस पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला लेह है, कच्छ यानी गुजरात में है। लेह वो वाला जम्मू कश्मीर के ऊपर, चंडीगढ़ श्रीनगर वाला नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसे सम्मानित इससे किया गया? ये जो इसका चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो डी है इसका ऑप्शन। यस बाई जगन मोहन रेड्डी। कौन? जगन मोहन रेड्डी, वो भी आंध्र प्रदेश के हैं, आंध्र प्रदेश के, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट।
ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी को इसका चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश में शासन को काफ़ी पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के कारण YS जगनमोहन रेड्डी को इसका चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 5 टाइप पुरस्कार भी देख लेते हैं यहाँ पे जो बहुत ही ज़रूरी हैं। जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो 20 में दिया गया, 20 का दिया गया था। और DRDO ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जो हेमंत कुमार को दिया गया है, उससे हेमंत कुमार को सम्मानित किया गया है DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से। 2020 का पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। नेक्स्ट चलते हैं, 2 और इसके ऑप्शन हैं अभी। तो इवेल पुरस्कार 2020 में ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फ्रुस्टेबर्ग को सम्मानित किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 यानी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडेन जो राष्ट्रपति ऑफ अमेरिका USA और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट मित्रों देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2021, ठीक है। तो मैं इसमें कहता है भारत में शामिल होने से मना कर दिया है। अब यह अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? मित्रों ये रूस और ईरान के बीच में किया जाएगा। इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं कि भारत ने ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल होने से मना कर दिया। क्यों मना किया है, इसके पीछे की काफ़ी चिंताएं हैं। यह 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास हिंद महासागर में के उत्तरी भाग में आयोजित किया गया। टॉप 5 करंट अफेयर्स के सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। ये इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है, वायुसेना के बीच में जो आयोजित हुआ है। और अजय बैरियर युद्धाभ्यास भारत और UK के बीच में यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है, आयोजित किया गया है। और सहयोग कैजिन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ है। और संप्रीत युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच शेख हसीना द्वारा दोनों लोगों ने मिलकर के किया है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों कि नसीम अल बहार युद्धाभ्यास ये ओमान के बीच हुआ है। ओमान आप देख लेना, ये अरबियन कंट्री हैं, अरब के पास। और नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि कंचोथ त्यौहार को कहाँ पर मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया है मित्रों, जम्मू कश्मीर कंचोथ त्यौहार। इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट कहता है कि प्राचीन नांग संस्कृति का प्रतीक प्राचीन कंचोथ उत्सव जम्मू और कश्मीर के चिनाब घाटी के क्षेत्र में मनाया गया। यह त्यौहार स्थानीय लोगों मुख्य रूप से नांग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है, जिसका मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और अपनी शादी के उपहार के रूप में बर्फ से बने सिंहासन का आग्रह किया था। जम्मू कश्मीर देख लेते हैं मित्रों। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। और जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 ख़त्म होने के बाद जो 19 में 370 ख़त्म किया गया, उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यह राजधानी जम्मू कश्मीर शीतकालीन राजधानी, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी, 2 राजधानियां हैं मित्रों। ध्यान से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। मुख्य न्यायाधीश। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, बूलर झील यहाँ पे है। कहाँ है ये बूलर झील? कहाँ है? जम्मू कश्मीर में मित्रों बूलर झील है। भारत का ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील है श्रीनगर के किनारे। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील और गाडसर झील, अनंतनाग झील, बूलर झील, बैरीनाग झील और शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरारी दिख नहीं रहा मित्रों, देख लो। अच्छा हाँ, मोरीरी झील लद्दाख में है। गंगाबल झील, ये मानसबल झील
झील कई प्रसिद्ध झीलें हैं, काफ़ी मीठे पानी की झीलें हैं। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य भाड़ जंस्र, इसको क्या कहेंगे, भाड़ जस्र। और क्या है ये कि डमहल, कुद, बच्चा, नगमा, रूफ, हाजिया, हाफिजा और बुगी नचुन। ये कैसे कैसे हैं, हम लोग तो ऐसे जान नहीं पाते, हालांकि ठीक है, पढ़ो और सभी लोग रट लेना, अच्छा रहेगा। तो टॉप 5 राज्य में मनाए गए उत्सव देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती सम्मेलन 2021 का आयोजन भारत हरियाणा में हुआ, हरियाणा राज्य में हुआ। टिहरी झील महोत्सव, टिहरी झील कहाँ है, उत्तराखंड में है और राज्य में हुआ इसका उत्सव। और मांडू महोत्सव का टिहरी बांध है, सॉरी झील क्या, टिहरी झील महोत्सव। फिर मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया और काला घोड़ा महोत्सव यह महाराष्ट्र में किया गया और जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। मित्रों नेक्स्ट देख लेते हैं कि मानवाधिकार परिषद HRC सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अजय मल्होत्रा को नियुक्त कर दिया गया है। अब अजय मल्होत्रा जो है मानवाधिकार परिषद के एक मुख्य सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका पॉइंट क्या है कि अजय मल्होत्रा मानवाधिकार परिषद HRC की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं, यानी ये भारतीय हैं और पहले हैं वो भी। ये इम्पॉर्टेंट करता है कि प्रथम कौन भारत का था, तो सीधे बता दो मल्होत्रा जी। हाँ, टॉप संगठन अध्यक्ष कौन है, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस एडहेनाम और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष गाय राइडर और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के यूनिसेफ के अध्यक्ष हेनरीटा फार और विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन के अध्यक्ष पवन सुखदेव हैं, भारत मूल के हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के अंदर एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रे, सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज से थांगजाम धवाली सिंह को सम्मानित किया गया। किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, जापान का सर्वोच्च सम्मान है और ये जो हैं भारत मूल की हैं। इनके बारे में देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट। ये मणिपुर के चिकित्सक और मणिपुर टूरिज्म फोरम MTF के संस्थापक जंगथाम धवाली सिंह जो पुरुष हैं, ध्यान से पुरुष हैं, जो जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस से सम्मानित किया गया और उन्हें यह पुरस्कार भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए दिया गया है। मित्रों नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी जापान के बारे में। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। नंबर 2, राजधानी टोक्यो होन्शी द्वीप स्थित है टोक्यो में और करेंसी यहाँ जापानी येन है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा जी हैं जो 2020 में नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, अमेज़न इंडिया भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित, चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है और चेन्नई से एक इलेक्ट्रिक बाइक भी निकाली गई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, अमेज़न इंडिया द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पादों के क्षेत्र में भारत को वैश्विक मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अमेज़न के बारे में पूरी स्टोरी। अमेज़न ई-कॉमर्स कंपनी है, ये अमेज़न A to Z तक रहती है। अमेज़न जो है जैसे A to Z, ठीक है। तो स्थापना 5 जुलाई 1994 को, मुख्यालय वाशिंगटन USA में है। अध्यक्ष जेफ बेजोस हैं और CEO एंडी जेसी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत में पहली बार क्या क्या हुआ है। गुजरात में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू की गई है।
पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनाया गया है। कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में खोला गया। उत्तराखंड में भारत का पहला मास गार्डन बनाया गया। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में भारत का पहला कबर पार्क खोला गया। पहला कबक पार्क। कबक जानते हो? कबक जरूर कमेंट करके बताना। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में COP 26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अध्यक्ष आलोक शर्मा भारत किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। COP 26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ब्रिटेन में किया जाएगा। पॉइंट इसका COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 26 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अध्यक्ष और ब्रिटेन के सांसद आलोक शर्मा ने 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान दोनों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग पर चर्चा की है। यह चर्चा बहुत उल्लेखनीय रही है और काफ़ी प्रचलित रही है। COP शिखर सम्मेलन 26 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी ग्लासगो में नवंबर 2020 ब्रिटेन में करेगा। और ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन यानी UK यूनाइटेड किंगडम ये तो नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप का ये देश है। राजधानी लंदन है और करेंसी इसकी पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अब फ्लिपकार्ट के बारे में देख लेते हैं। हॉस्पिकैश बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी किया, समझौता किया? ICICI बैंक, ठीक है, लैम्बार्ड से। इसके बारे में देख लेते हैं। हॉस्पिकैश क्या है? हॉस्पिकैश यह बीमा उत्पाद उपभोक्ताओं को अस्पताल में भर्ती होने के हर दिन का भुगतान करने में सक्षम बनाएगा और साथ ही निर्धारित दैनिक राशि उपभोक्ताओं को आकस्मिक चिकित्सा या आपातकालीन खर्चों के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों के लिए हॉस्पिकैश बीमा शुरू करने के लिए ICICI लैम्बार्ड के साथ में साझेदारी की है, जो काफ़ी सुविधाजनक होगी। अब ICICI लैम्बार्ड क्या है? भारत लैम्बार्ड भारत में जीवन बीमा कंपनी से जुड़ी हुई है। बीमा कंपनी है। यह 2001 में संचालित हुई। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 2001 में हुई। MD इसके भार्गव दासगुप्ता हैं। और फ्लिपकार्ट के बारे में जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है, जैसे USA की अमेज़ॉन है, ठीक है। पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है इसकी, ठीक है। स्थापना 2007 में हुई है। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल, पति पत्नी दोनों हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10, 11वें वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस एवं वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? मित्रों, ये एनर्जी एवं इन्वायरमेंट फाउंडेशन एक चल रहा है, उसके द्वारा किया गया है। अब इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं। एनर्जी एंड इन्वायरमेंट फाउंडेशन द्वारा 11वें वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस एवं वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस आयोजन को भारत की और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबोधित किया इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अब खत्म हो गए हैं, अब रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है। इस स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। इसका चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड इसको दिया गया है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, मुख्यमंत्री ऑफ, देख लेना। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट भारत ने शामिल होने से मना कर दिया, जो ईरान और रूस के बीच होने वाला था। कंचोथ त्यौहार जम्मू कश्मीर में मनाया गया है अभी हाल ही में। और नेक्स्ट देख लेते हैं। मानवाधिकार परिषद HRC सलाहकार समिति के भारतीय मूल के पहले अध्यक्ष कौन है? अजय मल्होत्रा जी हैं।
और ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड सिल्वर रेस से थांगजाम धवाली सिंह को, यानी ये कहाँ के हैं देख लेना, मेघालय के हैं, जापान में इन्होंने वो किया है। ठीक है। अमेज़न इंडिया भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने वाला पहला विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया है, वो भी चेन्नई में। हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी COP 26 का अध्यक्ष आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है और नरेंद्र मोदी से विशेष मुलाकात इन्होंने अभी हाल में की है, जो ब्रिटेन में होगी। फ्लिपकार्ट हॉस्पिटैल्स बीमा शुरू की है, जो ICICI लोम्बार्ड के द्वारा यानी जीवन बीमा संचालित करेगी, पैसा तुरंत देगी। 11वां देख लेते हैं कि वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस एवं वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन में का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा। तो दोस्तों थैंक यू आप सभी का समय देने के लिए, और अच्छी वीडियो लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।